Good morning बच्चों, I am Sanjay Bhatnagar this side and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. Okay बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, why is there a need for diversification of agricultural activities? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करने की क्या ज़रूरत है या क्यों हमारे रूरल सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो इसके जो दो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है. पहला, टू मच डिपेंडेंस ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड. हमारी कंट्री में एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है फॉर लाइवलीहुड. इसका मतलब क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर फेल हो जाती है तो वो सारे के सारे लोगों पे इसका इम्पैक्ट जाता है और उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है. तो अगर हम वहाँ से कुछ लोगों को हटाकर किसी दूसरे सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए इनकरेज करेंगे, जैसे पॉटरी मेकिंग, जैसे बास्केट वीविंग, जैसे कारपेट वीविंग, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे सिल्क फार्मिंग, तो उससे क्या होगा कि उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा और उनको एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर उनको एक लाइवलीहुड मिलेगा. दो फायदे होंगे, पहला लाइवलीहुड मिल रहा है और दूसरा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो ओवर बर्डन है, जो ओवर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और ओवरऑल रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम पे इसका इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. एक छोटा सा क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करेंगे या रूरल एरियाज में जो मेनली लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, अगर हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे, दूसरी ऑप्शंस को खोलेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? पहला, टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट. भाई एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि जहाँ पे इतने लोगों की ज़रूरत है पर फिर भी वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है पर 10 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 लोग हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं. तो अगर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो जो 5 लोग जिनको वहाँ पे अगर हटा भी ले जाता है तब भी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको हम कहीं और जगह पे गेनफुली एम्प्लॉय कर सकते हैं. तो जब अगर उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी. दे विल बी इन अ पोजीशन टू अर्न अ हाई लेवल ऑफ इनकम. रूरल फैमिलीज विल बी इन अ पोजीशन टू सप्लीमेंट देयर इनकम. उनके पास इनकम के और सोर्सेज हो जाएंगे एंड उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे पॉवर्टी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को रूरल पीपल फेस कर पाएंगे. ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कि हम कैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. जनरली हम डाइवर्सिफाई का मीनिंग यही लेके चलते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई को हम बेसिकली 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. भाई जो भी क्रॉप का पैटर्न है, अगर हम उस पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉइल, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फर्टिलाइजर द सॉइल नीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैटर्न को चेंज करने से आउटपुट पे फ़र्क आ जाएगा. और हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे किसान हेल्प सेंटर इस्टेब्लिश करे हैं या ऐसी बहुत सारी एजेंसीज इस्टेब्लिश करी हैं जो फार्मर्स को टाइम टू टाइम गाइड करती हैं कि उनको किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को ऑप्ट करना बेटर रहेगा. दूसरा पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. भाई अभी तक जो मेन फोकस है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे. ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर लाइवलीहुड. लेकिन अगर हम उसको नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें या हम ऐसी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मेंशन करा, जैसे सिल्क फार्मिंग हो गया, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, कारपेट वीविंग हो गया, पॉटरी मेकिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हो गया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोड कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, स्पेशली जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा और उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का इनकम मिल जाएगा. क्योंकि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उस पर वो क्लाइमेट चेंजेस से अफेक्ट नहीं होती. मतलब अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उनका इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता.